सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 में रिवैल्यूएशन अकाउंट की। ओके, और ध्यान से एक टॉपिक को आप सुनना समझना। हु इज रिटायरिंग पार्टनर इन दिस क्वेश्चन, और एक्स किस डेट को रिटायरमेंट ले रहा है। 1 जनवरी 2017, provision for doubtful debts be raised by 2000, तो पीपीटी है वो कितने से अप हो रहा है 2000 से, तो फिर किस तरफ इसको मेंशन करना है। 10th एग्जांपल की बात हो रही है और पीपीटी आपका अप हो रहा है, लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज जब अप होती है तो किस तरफ मेंशन करते हैं। यस, क्या सबने रिकॉर्ड कर लिया? सबने। द नेक्स्ट की बात करते हैं। स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 4000 एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 70 टू 75,000। पहले हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक कितने से इंक्रीज करने के लिए कह रहा है वो, ऑलरेडी खुद ही आपसे कह रहा है कि इंक्रीज करो। एसेट्स जब अप होती है, इंक्रीज होती है, हम किस साइड में मेंशन करते हैं, तो बाय स्टॉक कितना अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है 4000। इज दिस क्लियर? अब देखिए यहां पे नेक्स्ट लैंग्वेज क्या है। मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू 75,000। अब देखिए 2 के साथ रिड्यूस लिख रहा है, इसका मतलब अब उसकी वैल्यू कितनी है 75। कहां तक रिड्यूस कर दिया? 75 तक रिड्यूस कर दिया। तो पहले कितना 70, तो पहले 78 था। यह देखिए पहले कितना था 70, अब इसको रिड्यूस कहां तक किया, हम इसको यहां तक रिड्यूस कर दिया। कितनी वैल्यू डाउन हो गई, ठीक। अप टू यूज कर सकता है हिंदी में, तक वर्ड जब यूज कर लेता है हिंदी में, इसका मतलब अब उसकी वैल्यू इतनी है, प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, बुक वैल्यू भी गिवन है, हम डिफरेंस कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि वैल्यू अप हो रही है या डाउन हो रही है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को किसी को नहीं है। हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस for rupees 1200 is to be provided। कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग का, कितना अमाउंट है 1200। क्या पहले से आउटस्टैंडिंग क्लेम हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है? क्या आपके पास पहले से आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस हमारे पास गिवन है? तो पहले से तो नहीं था, अब है। इट मींस लायबिलिटीज अप हो गई, और जब लायबिलिटीज अप होती है तो हमें क्या करना होता है? डेबिट साइड में लिखना होता है या फिर क्रेडिट साइड में लिखना होता है? डेबिट साइड। कितना 1200। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं। क्रेडिटर बी रिड्यूस्ड बाय 4000। क्रेडिटर को कितने अमाउंट से रिड्यूस करने के लिए कह रहे हैं? तो किधर जाएगा फिर? लायबिलिटीज कम हो रही है ना क्रेडिट साइड, एंट्री में डेबिट, बट हम बात करें अकाउंट की, तो बाय क्रेडिटर कितना अमाउंट आ जाएगा? यस। यहां तक कितने स्टूडेंट्स के समझ में आ गया है प्रॉपर्ली? सब क्या आ गया है? नेक्स्ट की बात करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज। क्या गुडविल को भी इसके अंदर मेंशन करना है? नहीं सर, गुडविल को मेंशन नहीं करना है। ठीक है, और भी हमारे पास रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है? सबने विद ऑनेस्टी किया, तो फायदा आपको मिलेगा। कुछ लोग हाथ तो खड़े करके बैठे हैं, बट फैक्ट कुछ हो रही है। आदित्य दिखा देगा, आदित्य दिखा कहाँ नहीं किया तो हाथ तो खड़ा कर दे। देखिए नेक्स्ट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबने कंप्लीट कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल
कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। Let's start. तो फर्स्टली पार्टनर कौन कौन है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। ड्रॉ डाउन कितना है? 60,000 एंड 20,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें कौन सा करना है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा करना है? न्यू पार्टनर की कैपिटल यहां हो नहीं सकती, गुडविल के रिगार्डिंग हमें डिस्कस करना है। बट गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट? एग्जिस्ट है ना, तो क्या करोगे? इसको राइट ऑफ करोगे। तो 2 कितना अमाउंट आएगा ऑल रेशियो में? 2:1। 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 6,000 एंड 3,000। बट ये तो जो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट था उसको हमने राइट ऑफ किया है। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपनी गुडविल लेके जाएगा रिमेनिंग पार्टनर से गेनिंग रेशियो में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि फर्म की गुडविल कितनी है। पॉइंट नंबर 5 में 60,000 फर्म की गुडविल है और न्यू पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है क्या वो कंप्लीटली 60,000 रुपीज लेके जाएगा गुडविल का? कंप्लीटली 60,000 रुपीज लेकर नहीं जाएगा, वो अपना शेयर लेके जाएगा। और एक्स का शेयर कितना है? 2/5। एक्स का शेयर कितना है? 2/5। कितना हो गया? 20। अब इस क्वेश्चन के अंदर रिगार्डिंग न्यू रेशियो और रिगार्डिंग गेन रेशियो कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं है? बताइए। इसमें रिगार्डिंग गेन रेशियो और रिगार्डिंग न्यू रेशियो कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? किसको हम लोग गेन रेशियो अज्यूम करेंगे? तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। 2/3 और 1/3 कितना आएगा? 16,000 8,000। एंट्री बना के देखते हैं किसकी कैपिटल रिड्यूस होगी और किसकी कैपिटल अप होगी। गेनिंग की तो क्या होगी? और गेनिंग कौन है? YZ। बट रिटायरिंग पार्टनर कौन है? तो X तो एक्चुअली लेके जाएगा, कितना अमाउंट लेके जाएगा और किससे कितना? तो इसके लिए हमें कौन सी एंट्री पास करनी होगी? हमें कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी होगी। वाई? क्या नीड है कॉन्ट्रा एंट्री पास करने की? बोथ साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बोथ साइड कैपिटल अकाउंट इफेक्टिव हो रहा है। अब एंट्री तो करेक्ट साइड में जाती है बट अमाउंट रिवर्स कॉलम में हमें शो करना होता है। ठीक है, तो बताइए क्या करेंगे? 2 में कौन आएगा? कौन 2 में तो कौन आएगा? बट अमाउंट एक्स के कॉलम में लिखें क्या? वाई और कितना अमाउंट? और इधर वाइस कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल किसके कॉलम में लिखना है? ब्रो डाउन का मैटर फिनिश कर दिया, गुडविल का मैटर फिनिश हो गया। देन नेक्स्ट
सीक्वेंस क्या था? रिजर्व सरप्लस। रिजर्व फंड हमारे पास है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय रिजर्व फंड। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? और ओल्ड रेशियो 2:2:1। 10,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 4,000। और कोई अपने पास रिजर्व सरप्लस नहीं है। बट इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट किसका था? रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया है, प्रॉफिट था लॉस था? प्रॉफिट। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट हाउ मच अमाउंट? 7 720 730 और 360 को आप सॉर्ट कर दो। हाँ देखिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। इसके बाद क्या करना है? अब पहले ये चेक करना है कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है क्या उसके पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें गिवन है या नहीं है। फर्स्टली वो चेक करना है। इस चैप्टर में ऑलवेज यही काम करना है पहले कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो क्या इसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? क्या इंफॉर्मेशन है पेमेंट के लिए? 60,000 कैश में देना है, ठीक है। और रिमेनिंग अमाउंट हो तो फिर लोन में जाएगा। फिर तो हम पहले 60,000 कैश की इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं तो टू कैश लिखें या बैंक लिखें? तो कैश मेंशन करना है या टू बैंक मेंशन करना है? अपने पास बैलेंस कौन सा है? बैंक बैलेंस है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? क्या एक्स का फाइनल पेमेंट हो गया क्या? तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल कितना अमाउंट और अभी उसको पे करना है। तो आप डिफरेंस कैलकुलेट करके मुझे बताइए। 22,720 बैंक वाला। देखिए हमें यहाँ कैश लिखना है और या बैंक लिखना है, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें? इसके लिए आपको बैलेंस शीट को चेक करना है। बैलेंस शीट में आपके पास बैंक बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? बैंक बैलेंस। तब तो क्या लिखना है? पर बैंक बैलेंस ना हो और अपने पास कैश बैलेंस हो या कैश इन हैंड हो, उस केस में हमें यहाँ क्या यूज करना है? कैश यूज करना है। बट इन प्रेजेंट क्वेश्चन यहाँ पे कैश बैलेंस गिवन नहीं है, यहाँ पर बैंक बैलेंस गिवन है, इसलिए हमें क्या यूज करना है? बट अभी भी इसको 22,000 समथिंग अमाउंट आपको पे करना है और वो हम उसको कैश में दे नहीं रहे, तो वो अमाउंट किस में जाएगा? लोन में। किसके लोन में? एक्स के लोन में। फिर इस लोन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस लोन का क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए? यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? अब जो पार्टनर अभी भी बिजनेस को कैरी डाउन करेंगे, चालू रखेंगे, उनका बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। टू बैलेंस सीडी बताइए। आप लिख आ रहे हैं? चलो इसके लिए वर्कनोट बनाएंगे। जो ये पर्सन है कौन, इसको पेमेंट करने के लिए अमाउंट कौन ला रहा है? तो कितना अमाउंट लाएंगे? पर कौन कितना लाएगा? तो यहाँ पे कितना है? 3:2 में। एंट्री बताओ। एक तरह से इसको क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। अब कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी एंट्री क्या बनेगी? बिजनेस के पास क्या आएगा? बैंक। और यहाँ पे कैपिटल किसको अप करनी होगी? वाई को। और टोटल कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो कौन कितना? रेशियो गिवन है, कितना आएगा? 36 24। तो ये एंट्री किस तरफ हमें पास करनी है? इधर आएगा, इस तरफ।
बाय बैंक 36 और 20। हाँ ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? इस टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक है ना अपना, वो सारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर लगाओ और साउंड इफेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हाँ तो क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे, जो बाकी पार्टनर है उनका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। सर ये तो कंट्रीब्यूशन रेशियो दिया था कि किस तरह का लेते हैं, अगर ये ना देते तो इससे आगे जो जितने एग्जांपल ना उसमें यही बातें समझे जाएंगे। हाँ जैसे इसके बाद 11 12 13 14 सारे कैलकुलेट किस तरह से हमको अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, कितना बुलाएंगे, सारा मैटर क्या है वो सब इनके अंदर है। कल हम उनको डिस्कस करेंगे और वहां पे किस नाम से दिया जाएगा इसको, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दोनों चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मैटर डिफरेंट। ठीक है, कई बार ऐसे भी कहते हैं कि हम अरे कई बार ऐसे भी कहते हैं कि आपको इतना मिनिमम बैलेंस है वो बिजनेस में रखना है और मिनिमम बैलेंस रख के फिर आपको अमाउंट लाना है, कितना लाना पड़ेगा, तो सारे मैटर आएंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ मुझे आप बताइए बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस बताइए। 78,000। सब एक साथ में कोई बोल बोला 720। नेक्स्ट का 60। कंबाइंड बोलने के लिए मिस्टेक हो जाती है, कोई 72 बोल रहे हैं बाकी लोग अगले अगले डिजिट को हो जाते हैं। समझ नहीं रहा वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात समझ में आ गई आपके? इसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा, बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा? रिवैल्यूएशन सही तो इसके इफेक्ट सारे आएंगे। एक तो क्या चेंज हो जाएगा, लोन, और क्या चेंज होगा, बैंक बैलेंस उतना ही रहेगा। क्या बैंक बैलेंस उतना ही रहेगा? तो देखिए अब लास्ट चैप्टर में इसको डिस्कस नहीं किया है, बट एग्जाम में चाहे चैप्टर एडमिशन का हो या टारगेट का, हमें कैश या बैंक अकाउंट बना के ही आना है। कितना बैंक बैलेंस हमें बैलेंस शीट में शो करना है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हम अपने आप को शो रखना चाहते हैं कि नहीं कहीं से भी कोई मार्क्स कट ना हो, कि पहले से बैंक बैलेंस कितना है, फिर हमें कहाँ से कैश हमारे पास आया, कहाँ कैश चला गया, और फाइनली कितना कैश बैलेंस अपने पास से है, वही तो कहा जाएगा, उसी को बैलेंस शीट में हमें मेंशन करना है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि इसके मार्क्स कटे हैं बच्चों के एग्जाम में, डायरेक्टली कर सकते हैं बच्चे, लेकिन डायरेक्टली चक्कर में एग्जामिनर मार्क्स कट कर सकता है, और जो मेरे प्लेनिंग ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अकाउंट्स बिना वर्कलोड के चलते नहीं है। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, जो पर्सन सीए करते हैं ना, सीए करने वालों का पेपर कभी भी अटेम्प्ट नहीं होता, 70-80% मैक्सिमम अटेम्प्ट होता है उनका, उनको गिव अप करना पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि वहां तो वर्कलोड कंप्लीट देने पड़ते हैं और उसमें से फिर उनको पास होना पड़ता है कि 70% पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब उसमें से वो पासिंग मार्क्स लाए, पेपर नहीं हो पाता। और आपके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके जो वर्कलोड्स है इतने हाई क्लास के नहीं है। फिर धीरे धीरे आपको बताया जाएगा किन वर्कलोड्स की नीड नहीं है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, जिनकी लैंग्वेज कंप्लीट क्वेश्चन में गिवन है उनकी नीड नहीं है, बट जिनमें हमें कैलकुलेशंस करना है उनके वर्कलोड तो आपको मेंशन करने ही होंगे। तो क्या इसमें आप पार्टनर्स सॉरी बैलेंस शीट बना लोगे, इजी गोइंग सब बना लोगे? तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक। और इस बार एडजस्टमेंट ऑफ टॉपिक इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। यस, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं।
क्योंकि एवरेज पेपर आते हैं थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता, इस टॉपिक से क्वेश्चन इस साल आ सकता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल। और इनमें कोई प्रॉपर नोट्स एंड लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्टमेंट बनता है। इस चैप्टर में जो एडजस्टमेंट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो एक बार हम 11th को स्टार्ट करेंगे और वहां आप इस बात को फाइंड आउट भी करोगे कि किस तरह से हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। जल्दी से 11th क्वेश्चन को अपडेट करो, इलस्ट्रेशन 11th को अपडेट करो। मनीषा फर्स्ट क्लास ले रहे हो आज? मनीष बोला आप क्या सुनाएंगे? मनीषा तो ये मुझे पता है, मनीष खंडेलवाल। देखिए स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी कितने पार्टनर थे, ए बी एंड सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, हु इज रिटायरिंग पार्टनर? सी। When 31st March 2016, ओल्ड और न्यू का इफेक्ट पड़ सकता है किसी 16 17 मेरे भी 16। अब किस पार्टनर को कितना अमाउंट पे करना है? 30,000 इसकी कैपिटल है, ए की, बी की 20,000 है, और सी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 25,000। क्या यहां तक आपको समझ में आ गई? अब कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 50,000। न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 50,000। न्यू फर्म में पार्टनर कौन कौन रहेगा? तो जा रहा है ना, तो न्यू फर्म में कौन रहेगा? आप ही लोगों से पहले तो छुट्टी है, बट चेंज है क्वेश्चन में आगे कि न्यू फर्म की कैपिटल तो कितनी रहेगी? 50,000 रहेगी, बट किस रेशियो में रहेगी ये लैंग्वेज नहीं है इसके अंदर। कि ओल्ड पार्ट रिमेनिंग पार्टनर ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर में कैपिटल 50,000 रखेंगे, बट 1:1। इट मींस पता हो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल पहले कितनी थी? 30 और 20, ये ओल्ड कैपिटल है, और न्यू कैपिटल भी कितनी है? 50, बट वो कैसे आएगी? 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा बताइए? अब मैं ओनली बेस समझा रहा हूं, प्रॉपर पैटर्न अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अमाउंट की बात कर रहा हूं। तो उसकी कैपिटल कितनी थी? एडजस्टमेंट करने के बाद इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो उसकी कैपिटल और है या लेस है? लेस है ना, इतनी तो लानी है उसको, तो क्या करेगा? नहीं, फ्यूचर के हिसाब से बात कर रहा हूं। फ्यूचर में कितनी उसकी कैपिटल कितनी डिसाइड करनी है उसको? अब तो लेस ही ना, जो कि पहले क्या थी उसकी ज्यादा थी, और फ्यूचर में कितनी रखनी है उसको? 25। कितनी विड्रॉल कर लेगा? 5,000, क्योंकि इसकी आगे क्या है? लेस है, कम है। इसकी बात करें तो इसकी पहले कितनी थी? अब इसकी फ्यूचर में लेस थोड़ा है, इसकी अब है, ज्यादा है, तो इसको क्या करना होगा? कंट्रीब्यूट करना होगा या विड्रॉल करना होगा? कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? ये अपनी कैपिटल को क्या करेगा? लेके जाएगा, विड्रॉल करेगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो क्या होता है? डेबिट। किसकी कैपिटल रिड्यूस होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बट ये क्या करेगा? इसकी क्या डिसाइड हुई कि भैया आपकी पहले से कैपिटल कितनी थी, बट फ्यूचर में कितनी है? 25 करनी है आपको, तो 20 से 25 करने के लिए कितना अमाउंट और एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करना होगा? 5,000।
तो ये इंट्रोड्यूस करेगा, तो इसकी कैपिटल क्या होगी, अप होगी। और कैश आएगा या जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू। क्या बात समझ आ गई? ये तो सिंपल एडजस्टमेंट है, ये तो बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ऐसे नहीं दिया उसने। क्या किसी को डाउट है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है। इसका रफ नोट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैंने डायरेक्टली ऐसे बता दिया, मैंने कहा कि ऐसे प्रॉपर लैंग्वेज मैंने बात ही नहीं की, ऐसे प्रॉपर फॉर्मूला बनेगी। ये किसी छोटा स्तर का आ जाता है तो यहाँ रफ नोट बनेगा, बट रफ नोट भी शॉर्ट साइज में बनेगा, बड़ा नहीं करना। बताइए क्या बनाओगे, किस तरह से रफ नोट बनाओगे? सिंपल है, आपको लिखना है न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर या न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। तो न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एस कैपिटल डायरेक्ट करना आपको, तो कितना है 50,000 इंटू 1/2 कितनी हो जाएगी। और फिर यहाँ क्या करेंगे, 20 कैपिटल 50,000 इंटू 1/2 कितनी हो गई। कई बार समझ में आ गया, हो जाओ। अब बाकी आपको किससे कंपेयर करना है, यहाँ से। कहाँ से कंपेयर करना है, ये गिवन है हम लोगों को। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि एडिशनल कैपिटल कौन लेके आएगा और कैपिटल विड्रॉल कौन करेगा। आएगा समझ? अब मैं बात करूं एडिशनल कैपिटल, इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे आप? एडिशनल कैपिटल का यहाँ फॉर्मूला क्या बनाओगे? न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। एब्सोल्युटली, न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। तो यहां पर हम बात करें न्यू कैपिटल कितनी है, तो क्या करेंगे, रिवर्स हो गया फॉर्मूला आपका, क्योंकि न्यू कैपिटल तो कितनी आ रही है आपकी 25 और एडजस्ट कितनी हो रही है, तो ये फॉर्मूला एडजस्टेड कैपिटल का नहीं है, ये किसका हो गया, विड्रॉल का हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, विड्रॉल का। क्या आपके पास समझ में आ गई? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको इतना करने पर जाके फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक बार तो फॉर्मूला किसका यूज करना है आपको, विड्रॉल कैपिटल का, और एक बार किसका यूज करना है, एडिशनल कैपिटल का, और फिर उसकी बेस पे आपको क्या करना है, एंट्री करनी है। क्या बात समझ होगी आपकी? नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट को रीड करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो प्रॉपर्ली। यहां पर जो सभी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी है, एडजस्टेड कैपिटल 60,000, then 50,000. Who is retiring partner? अब फ्यूचर की कैपिटल के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है, कितनी कैपिटल उनको फ्यूचर में फिक्स करनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसमें करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर का कितना है, कुछ गिवन है क्या? ये कैपिटल अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है क्या? नहीं है। तो एक तरह से किसमें सेम वही हो गया, वहां पे उन्होंने क्या किया 1:1 दे दिया, इसलिए हमने किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1 में। तो यहाँ कौन सा रेशियो गिवन है हम लोगों को, 5:3. तो अब इनका रेशियो क्या रहा,
इनका केवल, इसका नहीं, इसका तो मतलब ही नहीं है, उसकी तो फ्यूचर में कैपिटल रहेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने कैपिटल फंड से लेकर चला जाएगा। अब इनकी कैपिटल कितनी है, और इसको ये कौन से रेशियो में फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टोटल कितनी हो गई 3/5, और यहाँ कितना करेंगे 2/5। बताओ कितनी कैपिटल होगी यहाँ पर 54। तो इसकी फ्यूचर में कैपिटल कितनी हो रही है 54। इसकी बताओ ये कौन सी कैपिटल है, न्यू या एडजस्टेड, ये न्यू कैपिटल है, और ये कौन सी कैपिटल है। अब इसकी न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल को हम कंपेयर करते हैं, तो उसकी जो हमारी पास एडजस्टेड कैपिटल थी वो कितनी थी, बट फ्यूचर में कितनी उसको मेंटेन करनी है, और इसके लिए क्या करना होगा, एडिशनल कैपिटल कितना अमाउंट और कंट्रीब्यूट करना होगा, इसको भी ऑलरेडी है, बट मेंटेन कितनी करनी है 54, कितना और प्लस करना होगा। पर इसकी बात करें तो ये ऑलरेडी कितना इंट्रोड्यूस कर चुका है, तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल हमारे पास 40,000 है, बट फ्यूचर में जो इसकी न्यू कैपिटल है वो कितनी डिसाइड हुई, तो इसकी ज्यादा थी या कम थी पहले से, तो क्या करेगा विड्रॉल करेगा, कितना विड्रॉल करेगा, इसके पास 36 होता है, तो एक 4,000 लेके आएगा, एक 4,000 कर लो प्रोसेस को आराम से, कोई डाउट। ड्राइंग और विड्रॉ में अंतर है क्या? ड्राइंग और विड्रॉल में अंतर है, डिफरेंस है क्या, समझ लो। एक तो है कैपिटल विड्रॉल और एक है ड्राइंग्स। कैपिटल विड्रॉल अलग है और ड्राइंग अलग। ड्राइंग में तो क्या है, ड्राइंग बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, वापस देना पड़ेगा, बट कैपिटल विड्रॉल क्या कर से परमानेंटली हम कैपिटल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वापस नहीं देना, परमानेंटली कम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल कहते हैं। एग्जांपल की बात करूं मैं कि सपोज ए और बी ने 5 लाख और 5 लाख रुपीस लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, टोटल कितनी कंट्रीब्यूट कर दी 10 लाख। उनको आइडिया नहीं था, अब न्यू बिजनेस कर रहे हैं तो किसको कितना आइडिया आता है, परफेक्ट आइडिया नहीं होता, बट एक नॉर्मली सोचा कि ठीक है 10 लाख की तो नीड होगी, 5 हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं। 1 ईयर उनको बिजनेस को स्टार्ट किया हो गया, और बाद में उनको पता चला कि उनका जो बिजनेस है उसमें 10 लाख की तो नीड ही नहीं थी, उनको लग रहा है कि नीड ही कितने की है, कितने की नीड है, तो उन्होंने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट फ्लो कर रखा था, क्या उसको फ्लो रहने देंगे, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। यदि वो उस अमाउंट को विड्रॉल करके बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, कम से कम इंटरेस्ट तो मिलेगा, बट फर्म में ही रहने देते हैं, वहां यूज भी कुछ नहीं है, तो इंटरेस्ट का भी लॉस हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, परमानेंटली विड्रॉल कर लेंगे, और फ्यूचर में भी कैपिटल कितनी रह जाएगी 7। तो यहाँ पे ड्राइंग नहीं था, यहाँ क्या था, वो कैपिटल विड्रॉल। अब सपोज 7 लगाई है उन्होंने, नीड भी 7 की है, और पर्सनली उनको नीड है किसी पर्सनल पर्पस के लिए, कुछ भी नीड है पर्सनल पर्पस के लिए, तो फिर वो क्या है, वो ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए यूज की है तो वापस से देनी पड़ेगी। हाँ देखो, दोनों ही होता तो कैपिटल में से ही है, ठीक है, बट एक में कैपिटल परमानेंटली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसमें कैपिटल परमानेंटली कम हो जाती है, विड्रॉल में। ड्राइंग्स में कैपिटल परमानेंटली कम नहीं होती है, वापस लिया जाता है विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैटर भी वही आता है कि हम आपसे लेंगे, आप नहीं दोगे तो हम किसमें से कट कर लेंगे, आपके कैपिटल में से कट कर लेंगे। आई बात समझ में। इसके लिए एक सिंपल सा मैटर था, मैंने पूछा भी था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, वहां इसका थोड़ा सा कंसेप्ट काम आएगा। पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 पर्सनल अकाउंट, 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तो उनमें कहीं ना कहीं कंसेप्ट भी है कि आर्टिफिशियल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है,
और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। हम जैसे कैपिटल की बात करें, ड्राइंग्स की बात करें, एक तरह से आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्यूरेट, अनर्ड, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। कौन से हैं? ये किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट बैंक, फर्म, इंस्टीट्यूशन सारे हैं वो कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल। और हम बात करें राम, मोहन, सोहन, ये कौन से हैं? ये नेचुरल। ये कौन से हैं? नेचुरल। तो ड्राइंग किस नेचर में आ रहा है आपका? ड्राइंग कौन से नेचर में आ रहा है? आर्टिफिशियल में आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव में आ रहा है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो? ऑनर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को। ऐसे ही जैसे हम बात करें आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको हमें अमाउंट पे करना। फर्स्ट होता है आपका नेचुरल। हम सब कौन है? हम नेचुरल है, ठीक है। बट ये स्कूल क्या है? आर्टिफिशियल। जिसको एक ह्यूमन बीइंग बनाता है वो कौन होती है? आर्टिफिशियल, ठीक है। बट कैपिटल, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूरेट एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम्स, ये सब क्या है? ये किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या तो देना है या फिर उससे लेना है। तो किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो अकाउंट कौन सा गया? रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ठीक है। वैसे अकाउंटिंग पर्पस से कोई पर्सन को देखिए, बट हम बात करें थ्योरेटिकल बेसिस पे, क्योंकि जैसे सिक्योरिटी बेसिस पे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाता है। तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे अगेन। इस चैप्टर का मैं फिर से कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। लास्ट चैप्टर का मैंने आपको होमवर्क दिया है 4, 5